पहले तो जब वो कहते हाथ जोड़, तो हाथ जोड़ने की सही पद्धति ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। मेरी उड़ती बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मतलब बैक होल, मतलब रीड के बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये हाथ ऐसे होना चाहिए, ये कौन, ये कौन, अगर ऐसे लगा दिया जाए तो बिल्कुल एक सीध ना जाए। ये नजर ठीक साफ, नहीं दादा तुमसे नहीं होगा, उम्र गई तुम्हारी, ये उम्र से भी होता है। क्योंकि आपके तो हाथ पैर ही बहुत ज्यादा टेढ़े हुए हो गए, और कितना सीधा करो, फिर भी कोशिश तो कर रहे, कोई जोरदार ताली बजाइए मेरे भाइयों के लिए। इतनी उम्र हो गई लेकिन फिर भी कोशिश की है, ऐसे होता है। और जब हम कहते बुद्धं नमामि तो ये हाथ ऊपर जाता है, और फिर यही आता है यहाँ तक, और जब नीचे जाते झुकते तो ये हाथ दोनों ऐसे फैल जाते हैं, ऐसे ऐसे, और ये दोनों जाएंगे नीचे, सर जाएगा इन दोनों के बीच में। अब मैं पूरी पद्धति ठीक बता देता हूँ, ठीक है, देख लेना एक बार। पहले मुझे देख लेना, उसके बाद आप देखो। बुद्धं नमामि, ये सर भी हमारा टच हुआ, ये हाथ भी टच हुए, दोनों पैर भी, दोनों घुटने जमीन पे थे, दोनों हाथ भी जमीन पे थे, और सर भी हमारा, दो हाथ ये दो पैर कितने हो गए, और सर ये कितने हो गए, और ये कितने अंग हो गए, 5 अंग। और इसको क्या कहते हैं, पांचांग प्रणाम। बात अच्छी लगे तो समर्थन ताली से दिया करो। एक एक बात क्लियर हो गई। कहते हैं पांचांग प्रणाम करिए, और मैं ऐसे कर लिया तो क्या, 5 अंग की बात कर रहा हूं मैं, एक अंग का भी प्रणाम नहीं किया, एक का भी नहीं किया। जो सर को भी झुकाया तो ऐसे झुका लिया, अपने लिए झुका लिया, लेकिन धरती पे नहीं लगाया। जहां 5 अंग हमारे जहां टच हो जाते वही पांचांग प्रणाम। अब 5 अंग का मतलब ये नहीं कि पीठ छाती ये वो सब लगा दो फिर 5 गिन। 5 का मतलब घुटने हमारे टच हो, हमारे हाथ टच हो, कोनी हाथ, और हमारा सर भी जमीन पे जाता है, फिर जमीन पे उठता है, और फिर दूसरी बार वही मुद्रा, बुद्धं नमामि, फिर नीचे, धम्मं नमामि, फिर नीचे, दोनों हाथों के बीच में सर होना चाहिए, जो होता है पांचांग प्रणाम। इसके बाद आता 3 शरण, बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ हम जानते हैं। ये छोटी छोटी बातें जब तक नहीं आएंगी, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे नौजवान पढ़े हुए मैथ पढ़ते हैं, मैथ गणित, जब तक हम मैथ के सूत्र नहीं समझेंगे तब तक किसी भी सवाल को हल नहीं होता ना। ऐसे ये है कि जब तक हम 3 शरण और पंचशील को नहीं समझेंगे तब तक हमें बुद्ध की गाथा समझ में नहीं आएगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, क्या है ये? क्या भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरी शरण में आओ? कहा? नहीं कहा। क्या बाबा साहब ने कहा कि तुम मेरे पैर छुओ? नहीं कहा। ये तो हमारा भाव है, ये तो हमारा सम्मान है। हम सम्मान करते हैं अपने आदर्शों को, कि झुकते हैं इनके सामने, इनसे बड़े हम नहीं है। और जिनसे हम बड़े नहीं होते हैं, हम हमेशा बड़ों के लिए झुकते हैं, नमन करते हैं। नम्रता होती है, ये इंसान का भाव होता है। झुकता कौन है? जिसमें फल होते हैं। फल वाले वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं, और जिसमें फल नहीं होते वो कभी झुकता नहीं, वो सीधा खड़ा होता है, वो कांटे देता है लोगों को। बबूल का पेड़ देखा? बबूल का, बबूल दांतों तो अच्छी होती है लेकिन कांटे होते हैं, वो कभी झुकता नहीं। आम का देखा है, अपने सीजन पे वो नीचे आ जाता है। अमरूद का देखा है, अपने सीजन पे वो नीचे आ जाता है, मतलब जब फल लगते हैं तब वो झुक जाता है। ऐसे ही प्राणी के अंदर जब ज्ञान रूपी फल आता है तब जो ऑटोमेटिक जमीन पे झुक जाता है, इसका घमंड दूर हो जाता है। तो हमेशा फल लगाना सीखो। कोई तुम्हें 10 गालियां देना है, एक भी मत दो, बदले में मत दो। वो 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन देगा, फिर क्या सोचेगा
कि मैं इतनी सारी गालियां देता हूँ, मुझे पलट के एक भी नहीं देता, मतलब मेरी गालियों का कोई फर्क इस पे पड़ता नहीं है, तो एक दिन वो गाली देना बंद कर देगा। इसमें दो फायदा हुए, एक तो तुम गाली देना सीखे नहीं, और दूसरा जो गाली दे रहा था उसकी गालियां भी बंद हो गई। गाली देगा नहीं, दो फायदे हुए। बहुत अच्छी बात है ना। हमने उससे मना नहीं किया कि गाली मत दे, गाली मत देना तो मारूंगा, तो वो ज्यादा देगा, देगा कि नहीं, वो क्रोध में आएगा। बस उसको जवाब मत दो, वो 2-4 दिन गालियां देगा, फिर क्या सोचेगा मेरे गाली का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो खुद भी गाली देना छोड़ देगा। तुम्हारे ना गाली देने से एक तो तुम गाली सीखे नहीं, और दूसरा तुम्हारे इस व्यवहार ने दूसरे को गाली देना भी भुला दिया। बस यही बुद्ध का मार्ग है यार। लेकिन इसको स्वीकार करने में बड़ी हिम्मत चाहिए। कह तो देते हैं, कह तो मैं भी देता हूं, लेकिन जब गुस्सा आती है तो एक हाथ निकल ही जाती है। बता, इस पे भी कंट्रोल करें। बुद्ध ने कहा है कि मन के मारे हार है और मन के ही हारे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मैंने मन में सोच लिया कि मैं हारूंगा इस युद्ध को, जीतूंगा नहीं तो वो हारेगा, और मन में सोच लिया कि नहीं मैं जीतूंगा, उसको जीत जाओगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, क्या है बुद्ध? कहां है, किसकी शरण में जाए? कहां है बुद्ध, कहां, किसकी शरण में जाए? ये सवाल उठता है ना कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कहां जाए? और जिस दिन हम बुद्ध की शरण में चले गए, हमारा कल्याण करने से संसार की कोई ताकत नहीं हो सकती। अब बुद्ध को देखिए, ये बुद्ध है कहां, कहां खोजेंगे? ये बुद्ध हमारे आपके शरीर में ही है, हमारे और आपके शरीर में ही है बुद्ध, लेकिन है कहां? नीचे से लेके ऊपर तक खोज के देखिए, नजर पसार के देखिए, मन लगा के देखिए, ध्यान लगा के देखिए, इसको ढूंढिए, खोजिए, ये मिलेगा कहां बुद्ध? और नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो खोजते 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 चले आएंगे। ना यहाँ होगा, 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 बुद्ध यहाँ होगा। कहाँ होगा? यहाँ। ये क्या है? क्या है? दिमाग। और दिमाग का दूसरा नाम बुद्धि। क्या है? बुद्धि। इसलिए कहते हैं, तथागत बुद्ध ने भी कहा कि बुद्धंग अंग, हाँ बुद्धम नहीं है, बुद्धम नहीं है, बुद्धंग। बुद्धंग शरणं गच्छामि, बुद्ध के अंग की, इस बुद्धि की अंग की शरण में तू चला जा। कहने का मतलब यह है कि तू अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर, तो संसार में कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। मैंने कहा कि सूर्य पश्चिम से उदय होता है, मैं कह रहा हूं होता है क्या? नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं होता है। मेरी बात मानो, होता है। अरे बात मानो यार, मैं इतनी दूर से आया हूँ, 300 किलोमीटर, 350 से। मैं कथावाचक हूँ, बहुत बड़ा आदमी, ज्ञानी हूँ, मान लो। नहीं मानोगे? बस यही बुद्धं की शरण है। आप बुद्ध की शरण में हो इसलिए मना कर रहे हो, और आप अगर बुद्ध की शरण में नहीं होते, आप मेरी बुद्धि से काम करते, तो क्या सोचते? ये पंडित जी दूर से आए, शास्त्री है, हमसे ज्यादा जानते हैं, ये कह रहे वही सही है। तो फिर क्या कहते हैं हम कि सूर्य पश्चिम से निकल रहा है, और तुम भी कहने लगे थे सूर्य पश्चिम से निकल रहा है, मतलब मैं तो पागल हुई और तुम भी पागल हो जाएगी। तो एक बुद्धि दूसरी बुद्धि को पागल कर देती है। फिर हम बुद्ध की शरण में नहीं है, और अगर बुद्ध की शरण में है तो सही क्या है और गलत क्या है, इसका फैसला हम खुद कर लेंगे। अब आपने कर लिया कि नहीं? क्या कर लिया कि सूर्य पश्चिम से नहीं, पूर्व से ही निकलता है। कब किया फैसला? तब हम बुद्ध की शरण में, जब हमने अपनी बुद्धि लगाई तब किया फैसला। और आप मेरी बुद्धि से चलते तो सूर्य को पश्चिम से ही निकाल देते। इसको कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। कौन कौन जाना चाहेगा बुद्ध की शरण में? बुद्ध की शरण में कौन कौन जाना चाहेगा? अपने दिमाग से कौन कौन काम करेगा?
ऐसा तो नहीं मैंने जो कह दिया वो ठीक है, ठीक है। हाँ, बुद्ध ने यही कहा था, भगवान बुद्ध ने यही कहा था कि वो बात सत्य नहीं है, उस बात को सत्य मत मानना जो एक मोटी किताब में लिखी है, उस बात को भी सत्य मत मानना जो एक अच्छे ज्ञानी के मुंह से बोली जा रही है, उस बात को भी सत्य मत मानना जो 10 लोग एक ही बात को बोल रहे हैं, उस बात को भी सत्य मत मानना जो सदियों से चली आ रही है, उस बात को भी सत्य मत मानना जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा बोली जा रही है। अरे सत्य तो उसी को मान लेना जो तेरी तर्क और बुद्धि की कसौटी पे खरी उतर जाए, बस वही बात सत्य है। ये भगवान बुद्ध ने अभी तुमने तर्क लगाई, बुद्धि लगाई कि सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता, इसमें विवेक लगा और बुद्धि लगी तो बात सही निकली। और आप बुद्धि नहीं लगाते, विवेक नहीं लगाते, बस अंधविश्वास से मेरी बातों पर भरोसा कर लेते। अरे कि जी बहुत दूर से आए, ये सब जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, तो क्या होता, आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं होता, आप अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाते। जो मैं सिखा के जाता बस वही बकते रहते। वो पंडित जी आए थे, सुमन चौधरी आए थे, सूर्य पश्चिम से निकलता है, हम किसी की नहीं मानेंगे, बस वो बताएंगे सूर्य पश्चिम से निकलता है, हम किसी की नहीं मानेंगे, तो बात गलत हो जाएगी और हमें रास्ता गलत मिल जाएगा, हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। पहला था बुद्धं शरणं गच्छामि, क्लियर? तो हमें बुद्ध की शरण में जाना है। और इसी का दूसरा रूपांतरण है कि अतदीपो भव, ये बुद्ध ने कहा अतदीपो भव, मतलब अपना प्रकाश स्वयं कर, अपना गुरु खुद बन जा। गुरु का मतलब ज्ञान देना, गुरु का मतलब अंधकार से उजाले की तरफ ले जाना, गुरु का मतलब है नीचे से उठा करके ऊपर लाना, गुरु का मतलब गलत से सही पे लाना, गुरु का मतलब उल्टा से सीधा करना। मतलब जो अच्छे कार्य हैं वो सभी गुरु के अंदर आते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, ठीक। अतदीपो अपना प्रकाश स्वयं मन, अपना गुरु खुद बन जा, मतलब अपने दिमाग से खुद काम कर तो तुझे गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। और दूसरी बात आती है, ये 3 शरण है, अभी बुद्ध की शरण है, अब दूसरा शरण आता है कि धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं, ये धम्म क्या है? धर्म, धम्म मानवतावादी धर्म को धारण करने वाले कोई धम्म कहते हैं, जिसके अंदर मानवता है। और धम्म का दूसरा नाम है आचरण, व्यवहार, जिसके अंदर मानवता है, परोपकार करने की भावना है, दया है, करुणा है, मैत्री है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा है, ये सब धम्म में आता है, आचरण में आता है। आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए, हाथ जोड़ के नमो बुद्धा जय भीम करिए या नमस्ते करिए या जो भी तुम्हारा आलिंगन होता है वो करिए, और हाथ जोड़ के करिए। होठों पर मुस्कुराहट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं सामने से कोई आया नमस्ते तो कर ली लेकिन मुंह सिकोड़ ली और नाक भी टेढ़ी कर ली और क्या सोच रहे आ तो गया लेकिन बिना चाय पी के भगाऊंगा, बिना चाय के भगाऊंगा। तो तुम आचरण के शरण में नहीं हो, धम्म के शरण में नहीं हो। आया है उसको शीतल जल पिलाइए, पानी पिलाइए, हो सके तो बिठा लिए और थोड़ी देर बाद मुस्कुरा के कहिए कहाँ से आइए भैया, कैसे आए हो, कोई कार्य है तो बताइए, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, आप थोड़ा बैठिए मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ। और इतने से वो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा हो जाएगा, वो समझेगा किसी अच्छे घर में आके बैठा हूँ और किसी अच्छे व्यवहारवादी घर में आकर बैठा हूँ, किसी संस्कारी घर में आकर के मैं बैठा हूँ। मेरी बहन बेटियां, आपके द्वार पे कोई साधु संत आ जाए, आप पिघल जाती हो, मौन हो जाती हो और सर्वस्व निशावर कर देती हो। आओ बाबा बैठो बाबा, सीधा ले लो, वस्त्र ले लो, खाना ले लो, चाय ले लो, दूध ले लो, जो आपको आवश्यकता है वो ले लो। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उससे वो महात्मा क्या समझता है कि ये बेटी संस्कारी है, इसके माता पिता ने इसको बहुत कुछ लक्षण सिखाया है। कब सोच रहा है महात्मा? तब तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो। और कोई आ जाए तुम्हारे द्वार पर, तुम उसको कुछ ना पूछो तो वो तुम्हारा लेके कुछ नहीं जाएगा, लेकिन देके जरूर जाएगा। देके क्या जाएगा?
तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे माता पिता पर लांछन लगा के जाएगा कि ये संस्कारी महिला नहीं है, ये संस्कारी बेटी नहीं है, इसके माता पिता ने इसको लक्षण नहीं सिखाया। तो ये क्या है? ये धर्म है, ये आचरण है। अगर कोई हमारे घर पे आए, हमें उसका सम्मान करना है। ये आचरण सिखाता है, ये धर्म सिखाता है। ये प्रवचन, ये उपदेश ये मेरे नहीं है। आप ये सोचो कि सुमन चौधरी अपने घर से लाया, नहीं। ये मोटी मोटी पुस्तकें रखी हैं, ये इनमें लिखा है, इनमें भी लिखा है। और ऐसी संगति जहां होती है वहां बैठ जाइए, वहां से मिलते हैं। और ऐसी संगति से दूर रहेंगे तो फिर अमीन आचरणों से, जीविकाओं से जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे लोगों का सम्मान किया जाता है, कैसे लोगों को पहचान की जाती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इन सब से फिर हम बहुत दूर हो जाते हैं। कहने के लिए तो हम मानव होते हैं, लेकिन मानव के उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आते। 3 तरह से गुण आते हैं दादा। एक तो सुनने से, एक पढ़ने से, और एक देखने से। सामने वाला क्या कर रहा है उसको देख लीजिए, और देख ना पाओ तो सुन लीजिए, क्योंकि अंधा है, क्या देखेगा? वो सुनेगा, और सुनने से भी आचरण आएगा। तेरे को देखने का टाइम नहीं है, सुनने का नहीं, तो पढ़ ले, पढ़ने से आएगा। लेकिन ना तो पढ़ेगा, ना देखेगा, ना सुनेगा, तो पशु के समान हो जाता है। क्योंकि पशु ना तो पढ़ सकता है, और ना सही दिशा में देख सकता है, और ना सही बातों को सुन सकता है। इसलिए याद रखना, ये आचरण है, यही भगवान बुद्ध का धर्म है। कल्याण कब होगा? बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। हमारे शरीर, हमारे जीवन में परोपकार और मानवतावादी विचार होना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। और तीसरा मार्ग और बताया है, संघं शरणं गच्छामि। संघ 2 तरह के, संघ 2 तरह के, एक तो कुसंग और एक सत्संग। एक प्रेम का संग और एक दुश्मनी का संग। एक अंधकार का संग, एक प्रकाश का संग। एक बुजुर्गों का संग और एक नौजवानों का संग। दोनों में बहुत फर्क है। यहां से मैं चला जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, क्या कहेंगे? सुमन चौधरी चला गया। और अगर 4 लोग जाएंगे इकट्ठा होकर तो क्या कहेंगे? सुमन चौधरी गया, लेकिन किसी के साथ गया, संग गया। एक जाएगा तो संग नहीं होगा, और 4 जाएंगे तो संग होगा। संग किसको कहते हैं? एक से अनेक जहां इकट्ठे हो जाए उसी को संग कहते हैं। ये संग है, ये संग है, ये भी संग है। आप अकेले बैठ जाओ, ये अकेले बैठ जाए, हम अकेले बैठ जाए, तो संग नहीं है। संग 2 तरह का है। शराबियों के साथ बैठोगे तो शराबी हो जाओगे, व्यभिचारी के साथ बैठोगे व्यभिचारी हो जाओगे, जुएबाज के साथ बैठोगे तो जुआबाज हो जाओगे, और पढ़ने लिखने के साथ बैठोगे, स्कूल में बैठोगे तो अधिकारी हो जाओगे, अच्छे व्यक्ति के साथ बैठोगे सदाचारी हो जाओगे, और भिक्षु संघ के साथ बैठोगे तो आपके अंदर ज्ञान प्रवेश कर जाएगा, और जिसके अंदर ज्ञान प्रवेश कर गया उसका कल्याण ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए कहा है कि हे मानव, तुझे अपना कल्याण करना है तो 3 जगह चला जा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, कौन से संघ में जाओगे? दुर्जनों के में जाओगे या सज्जनों के में? हाँ, सज्जनों के में। दुर्जनों के में कौन जाना चाहेगा? अधिकारी बनना चाहोगे कि भिखारी? अधिकारी। और भिखारी बनना चाहो तो 52 के बीच में बैठ जाओ। 52 मतलब ब्राह्मण नहीं, ताश के 52 पत्ते, ताश के 52 पत्ते। अच्छा करना चाहो तो अच्छा अपना लो, और अच्छा नहीं करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। 100 कदम चलोगे, 100 कदम तुम्हारे बेकार है। 100 कदमों की पहचान आपको करनी पड़ेगी, और 100 कदम आपको संभल के रखने पड़ेंगे।
और जहां भी तुम अनबैलेंस हो गए, जहां भी तुम्हारा कदम लड़खड़ा गया, बस वहीं से जीवन तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो जीवन है, इसको जितने भी चलो, एक एक कदम को संभाल के चलना है। 3 शरण क्लियर हो जाती है, बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। जो मानव बुद्धि की और धर्म की और ज्ञान की शरण होगा, उसका संसार में कल्याण होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि 3 शरण अपना ले। ठीक है, और याद रखना, इसके बाद आता पंचशील। अभी हमने बोला पाली में बोला था, ये सभी पाली में। पंचशील आता है,